पिछले भाग में हमने देखा था पाठ संख्या 3 जिसे हमने शुरू किया था कल, और पाठ का नाम अहिंसा की विजय। पाठ संख्या 3 अहिंसा की विजय, अहिंसा की जीत होती है। और उसमें हमने यहाँ तक इस पाठ को पढ़ लिया था, यहाँ तक ये पाठ पढ़ा था हमने। ये जो शुरुआत से दूसरा गद्यांश था, महात्मा बुद्ध हंसे, और ये पूरा गद्यांश हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है यहाँ से, इन्हीं बातों पर विचार करते हुए बुद्ध जंगल की राह पर चले जा रहे थे। यहाँ से हमने कल पढ़ा था कि भगवान बुद्ध जो घुमाई यात्रा पर थे, भ्रमण पर थे, और वहाँ से वे उनका शिष्य था कौन? प्रसेनजित। तो प्रसेनजित के पास में पहुंचे, वहाँ वे सारे लोग चिंतित थे, और चिंता का कारण जब उन्होंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि एक अंगुलीमाल नाम का डाकू है, और उस डाकू से हम सारे परेशान हैं। उसने 1000 व्यक्तियों को मारने का एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है, शपथ ली है, प्रतिज्ञा की है। तो हम उसी से परेशान है। वे रोजाना यहाँ पर हमें मारता है, हम आदमियों को मारता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि फिर मेरे होते हुए आप चिंता न कीजिए, और वे वहाँ से वापस जंगल की तरफ, जिधर बताया गया था कि वे अंगुलीमाल डाकू रहता है, उधर वे निकल पड़े। उधर निकलने के बाद अब आगे उनके साथ में क्या होता है, क्या बीतता है, वे उस पहरेदार को आश्वासन देने के बाद आगे निकलते हैं। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए बुद्ध जंगल की राह पर चले जा रहे थे। जंगल की राह, राह शब्द का अर्थ होता है रास्ता, रास्ता। तो जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? ठहर जा। अचानक उन्हें लगा, वे रास्ते पर चल रहे थे, जंगल के रास्ते पर। अचानक उन्हें लगा, उन्हें कोई आवाज सुनाई दी, और कठोर और भारी आवाज, गर्जना भरी आवाज थी, और पीछे से आवाज सुनाई दी, ठहर जा। अपने विचारों में खोए हुए महात्मा बुद्ध ने उसकी आवाज नहीं सुनी, और वे आगे ही बढ़ते गए। अब अपने विचारों में खोए हुए थे। कई बार हम अकेले होते हैं, चल रहे होते हैं या बैठे होते हैं, तो कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं। अपना जो मस्तिष्क है वह बिल्कुल भी कभी आराम नहीं करता। तो वह सोच रहे थे, कुछ विचारों में खोए वैसे थे। तो महात्मा बुद्ध चल रहे थे, उन्होंने उस आवाज को नहीं सुना, और वे आगे की तरफ बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही वह फिर बोला, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई, और तुरंत ही, शीघ्र ही उन्होंने देखा कि झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति, विकराल मतलब भयंकर, डरावनी, बहुत विशाल काया वाली एक भयंकर मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई। अब देखो कैसी थी भयंकर मूर्ति? ऊंचा कद, बहुत ऊंचा, ऊंची कद काठी के, लंबे, काला शरीर, काला रंग, वैसे भी डरावना, भयानक चेहरा, डरावना चेहरा, भयानक, डर पैदा करने वाला, डरावना, भयानक चेहरा, लाल आंखें, आंखें कैसी? लाल लाल, जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, ये जो लंबी भुजाएं बाएं, चौड़ा सीना, और हाथ में कटार, कटार का मतलब होता है तलवार। तो ऐसी एक डरावनी आकृति, ऐसी एक मूर्ति, ऐसा एक भयंकर मानव, भयंकर डाकू उनके सामने खड़ा था, और जिसका ऊंचा कद था, काला शरीर था, भयानक चेहरा, डरावना चेहरा था, लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, और हाथ में तलवार लिए एकदम उनके सामने आकर खड़ा हो गया। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, दैत्य था। और ये निश्चय ही था कि वास्तव में वह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। इस दैत्य का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि यही डाकू अंगुलीमाल है। और उसके गले में जब अंगुलियों की माला देखी तो महात्मा बुद्ध समझ गए कि वास्तव में यही डाकू अंगुलीमाल है। देखिए, ये जो चित्र भी दर्शाया गया है, इसमें देखिएगा आप, अंगुलीमाल डाकू के चित्र भी दिए हुए।
तो इस चित्र को भी आराम से देखते हुए समझिए कि वास्तव में डाकू अंगुलीमाल कैसा था। हाथ में कटार ली हुई, गले में अंगुलियों की माला धारण, लंबी लंबी मूछें, बिखरे हुए बाल, चौड़ा सीना, लंबी भुजाएं। तो किस तरह से उसका जो कद काठी है। महात्मा बुद्ध समझ गए कि वास्तव में यही डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली, दृष्टि नजर। तो अपनी नजर डाली, उसकी तरफ देखा। उनकी नजर में भय की जगह प्यार था, लेकिन उनकी नजर में क्या था? भय। भय का मतलब था डर, डर की जगह। हालांकि ऐसी स्थिति देखकर, ऐसी डरावनी आकृति देखकर उनको भय लगना चाहिए था, डर लगना चाहिए था, लेकिन उनकी नजर में डर नहीं था। महात्मा बुद्ध, उनकी नजर में डर नहीं, बल्कि डर की जगह क्या था? प्यार, प्रेम था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, क्या कहा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? एक रहस्यमयी बात कही कि मैं तो ठहर गया। मैं, तूने कहा ठहर जा, मैं ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तू कब ठहरेगा? इसमें एक रहस्यमयी बात भी होगी। तू जो ये दुष्कृत्य कर रहा है, तू कुकृत्य कर रहा है, तू जो लोगों को मार रहा है, इतना बड़ा पाप कर रहा है, इससे तू कब ठहरेगा? ये कब रोकेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसको आश्चर्य हुआ कि एक साधारण मानव जो मेरे सामने है, मानव मुझसे इतना भय खाते हैं, डरते हैं, और यह आराम से सीधे मुंह मुझसे बात कर रहा है। अंगुलीमाल चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, उसे विस्मय हुआ। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से गिग्गी बंध जाया करती थी। सारे डरते हुए चुप हो जाते थे, जवाब नहीं निकलता था, मुंह से कोई बोल नहीं निकलते थे। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उसके साथ आंख से आंख मिलाकर बात की हो। ऐसा कोई व्यक्ति उसे नहीं मिला था आज तक, जो भगवान बुद्ध के रूप में उसे मिला। ऐसा कोई व्यक्ति उसे आज तक नहीं मिला था। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी व्यक्ति ने उसके सामने इस तरह से बात की हो। वह सोचने लगा कि यह कौन है जो डरना तो दूर शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है और मुझसे ही प्रश्न कर रहा है कि इतनी भयानक मेरा जो कद काठी डील डोल है, और इस भयानक डील डोल को देखकर भी जो मुस्कुरा रहा है, बिल्कुल शांति से खड़ा है मेरे सामने और मुझे से प्रश्न कर रहा है, ऐसा कौन हो सकता है? महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा? तो अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, इस तरह से उस पर असर हुआ, प्रभाव हुआ। असर का मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव। वह विनती भरे स्वर में बोला, जैसे प्रार्थना कर रहा हो, विनती, निवेदन, प्रार्थना, प्रार्थना या निवेदन स्वर में बोला, महात्मन। देखो जब बोलते हैं, किसी को संबोधित करते हैं तो आगे एक चिन्ह भी लगाया जाता है। महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। जो आपने कहा मुझे, मेरे समझ में नहीं आया कि आप किस तरह से मुझे ठहरने की बात कह रहे हो। तो महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख ही दुख हैं। इस जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक वैसे ही दुख होते हैं। तू अपनी क्रूरता के कारनामों से लोगों के दुख और क्यों बढ़ा रहा है? भाई इस दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, तो यहाँ तो दुखों का भंडार है, अथाह दुखों का समुद्र है ये तो फिर उन लोगों के दुखों में तू और क्यों वृद्धि कर रहा है? उन लोगों के जीवन में तू क्रूरता पूर्वक ऐसा व्यवहार करके, क्रूरता का मतलब होता है निर्दयता। मतलब जिसके मन में दया का भाव न हो, जो अत्यधिक निर्दयी हो, निष्ठुर हो, उसको बोलते हैं क्रूर, और क्रूर होने का भाव क्रूरता। तो तू इतनी निर्दयता भरे कारनामे कर रहा है, जो काम कर रहा है, ऐसे क्यों दुख बढ़ा रहा है लोगों का? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया,
पर तू मारकाट का काम अभी भी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू? तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस बंधन से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद छूट गया। कौन सा बंधन? इस जीवन का, इस दुनिया का बंधन। हम यहाँ आने के बाद में नाते रिश्तों में मोह, लोभ, लालच, हर तरह से हम बंधे हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद बंधन से छूट गया, पर तू मारकाट का काम अभी भी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू? देखो, आज हम इस कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं। हालांकि कहानी का कुछ अंश बाकी है अभी, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। आज यहीं तक। आज आपको ये जो शब्दार्थ बताए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ शब्दार्थ आपने कल कर लिए हों, लेकिन जो शब्दार्थ जो नहीं किए हैं कल, उनको आज आपको अपनी नोटबुक में करना है। और उसके बाद में इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी दे रहा हूँ, उन प्रश्नोत्तरों को भी आपको करना है। जैसे पुस्तक कार्य से संबंधित है। शुरुआती प्रश्न आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए कहाँ पहुंचे? इसका उत्तर लिखना है। सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही है उसके सामने चिन्ह लगाना है, जो भी सही हो। अंगुलीमाल जिधर से निकलता उधर क्या होता था? इसका भी जवाब आपको मिल चुका है इस पाठ में। प्रसेनजीत की चिंता का कारण कौन था? यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रसेनजीत किस वजह से, किसके कारण से चिंतित थे? ये सारा पुस्तक कार्य है। इसके बाद अंगुलीमाल ने सदा के लिए क्या त्याग दिया? ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इस पर अभी विशेष ध्यान नहीं देना है, बाद में देखेंगे। फिर खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान में देखिएगा 4 शब्द दिए हुए हैं और ये चारों शब्द इन्हीं खाली स्थानों में आने हैं, लेकिन किस खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वह आपको ध्यान से देखकर भरना है पुस्तक कार्य के रूप में। फिर प्रश्न संख्या 3, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। जो भी आपको इनमें से सही वाक्य लगे उसके सामने सही का, और जो गलत लगे तो उसके सामने गलत का निशान लगाना है। आज के लिए बस इतना ही यह पुस्तक कार्य करना है। और इसके अलावा जो शब्दार्थ मैंने दिए हैं वह करने हैं। पिछले शब्दार्थ आपने किए भी होंगे,